दोस्तों हिसार के जवाहर नगर में है और जवाहर नगर में महिलाओं की कन्वेंशन चली हुई है। महिला टीचर जो आपके बच्चों को पढ़ाती है और उनके भी एक मुद्दे होते हैं और वो पढ़ाते हुए आपके बच्चों को किस प्रकार एक शिक्षा देते हैं महिला के मुद्दे पे, लैंगिक समानता पे, अलग अलग मुद्दों पे उनकी कन्वेंशन चली हुई है। और वो कन्वेंशन जिला स्तरीय है। राष्ट्रीय स्तरीय कन्वेंशन भविष्य में उनकी होनी है, उसी की तैयारियों में कन्वेंशन है। तो हमारे साथ जो कन्वेंशन में जो शामिल टीचर्स महिला है उनसे एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम। तो आज की जो कन्वेंशन है इसके मुख्य मुद्दे क्या है? आज की जो कन्वेंशन है ये जिला स्तर की है, महिला टीचर्स की है, वुमेन टीचर्स कन्वेंशन है। और जिस तरह की जो नीतियां हैं सरकार की वो किस तरीके से शिक्षा को सिकोड़ रही हैं, जिस तरह से नई शिक्षा नीति सरकार लेके आई है और ये बहुत प्रचार है इसका नई शिक्षा नीति का। लेकिन वो नई शिक्षा नीति है वो आम जो लोग हैं उनसे शिक्षा को छीन लेने की नीति है। उस तरीके से वो शिक्षा को निजीकरण करेगी, उसका सांप्रदायिकरण करेगी, एक तरीके से उसका केंद्रीयकरण करेगी कि शिक्षा है वो एक आम आदमी तक ना पहुंचे बल्कि वो मतलब कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाए। और उसमें भी जो विमेन का जो शोषण होने की जो संभावना है, क्योंकि जहां निजीकरण होगा वहां जो महिला टीचर्स हैं उनके ऊपर एक तरीके से उनसे नौकरियां छीने जाने का भी खतरा है। और एक बड़ी बात है जो जिस तरीके से नई शिक्षा नीति को हरियाणा सरकार जैसे कह रही है कि हम तो सबसे पहले लागू करेंगे, और उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है कि जो लड़कियों के स्कूल हैं वो पहले दौर में ही बंद होने शुरू हो गए मर्जिंग के नाम पर, मतलब मर्ज कर रहे हैं। और उसमें ज़्यादातर हमने ये देखा है कि लड़कियों के स्कूल बंद होंगे। लड़कियों के जो अगर स्कूल बंद होंगे तो वो ऐसा संभव नहीं है कि एक गांव की लड़की को दूसरे गांव में स्कूल के लिए भेजा जा सके। तो उनकी बड़ा खतरा है लड़कियों की शिक्षा पर। तो उन मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर आज एक जिला स्तरीय कन्वेंशन कर रहे हैं। और एक जो बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल की वुमेन टीचर कन्वेंशन भी अगले 4-5 नवंबर को अग्रसेन भवन में होने वाली है। तो मुख्य वक्ता कौन रहेगा 4-5 नवंबर की जो आपकी कन्वेंशन होगी राष्ट्रीय स्तर की? उसमें नंदिता राय हैं जो DU प्रोफेसर हैं DU से, और मरियम धवले हैं जो कि एडवा है जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो मुख्य लीडर हैं वो रहेंगी, जो महिला मुद्दों पर बातचीत करेंगी। और नंदिता राय हैं वो नई शिक्षा नीति के जो विभिन्न पहलू है वो किस तरीके से महिलाओं को प्रभावित कर रहे हैं उस पर बात रखेंगी। इसके साथ साथ कीर्ति सिंह है जो विधि आयोग की एक्स मेंबर भी रही हैं, एडवोकेट हैं। वो संविधान और जो महिला मुद्दे हैं, हमारे संविधान में जो महिलाओं को जो अधिकार दिए गए और उनके ऊपर आज किस तरह के हमले हो रहे हैं उस पे बात रखेंगी जो कीर्ति सिंह है। तो मैम अपना नाम बता दीजिए एक बार। मैं सरोज हूँ और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में पढ़ाती हूँ। मैम सरकार बनी बीजेपी की, पॉलिसीज लेके आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने नारा दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, अब महिलाओं को रिजर्वेशन उन्होंने दिया है। फिर भी आप कह रहे हो कि महिलाओं पे सबसे ज़्यादा हमला है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जाएगी। तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से मैं जानना चाहता हूँ, कैसे हमला आप देखते हो? क्योंकि आप JJU में पढ़ाते हो, वहाँ लड़कियाँ बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो कैसे हमला देखते हो? देखिए ये ना नारा देना और काम करना दो अलग चीज़ें हैं। नारा देना जितना मतलब आसान होता है, धरती पर जा करके उस काम को करना उतना ही मुश्किल होता है। तो जो सरकारें होती हैं वो नारे तो देती हैं मगर जो ग्राउंड लेवल पर ज़रूरी काम है वो नहीं हो पाते हैं। आज भी समाज में लड़कियों और लड़कों में बहुत ज़्यादा अंतर जो है माना जाता है। और मतलब स्टीरियोटाइप रोल है कि भाई लड़का है तो वो एक जो है मैशो इमेज है, वो बाहर जाएगा, वो कमा के लाएगा, घर परिवार को देखेगा, उसकी सेफ्टी को देखेगा। लड़कियों के रोल अभी भी सब्सिडरी हैं कि भी वो घर को संभालेगी और ये सब। और ये सब मैं भारत के विषय में ही नहीं, क्लॉडिया गोल्डन की जो रिसर्च आई है अभी वो US पे है और उसमें भी यही बातें जो है ना उभर के आई हैं कि वेमेन का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन उतना नहीं है जितना कि मेल्स का है। तो इन चीज़ों के लिए तो बड़ी गहरी सोच और उसके साथ ज़मीनी काम करने की ज़रूरत है जो कि नज़र नहीं आता। तो आज़ादी के बाद
कुछ हमने लक्ष्य हासिल किए और कुछ चीज़ें हासिल कर पाए, महिलाओं की कुछ हद तक उनको बाहर निकलने में और सारी चीज़ें हो पाई। लेकिन जिस प्रकार से अभी महिलाओं के साथ जो व्यवहार है, चाहे वो खिलाड़ियों के साथ व्यवहार हुआ या जो हमारी कोच का मामला चला हुआ, जूनियर कोच का, जिस प्रकार से सरकार चाहे वो संदीप सिंह को बचाने पे तुली हुई है, चाहे वो ब्रजभूषण को बचाने पे तुली हुई है, यहाँ जितने भी जो बलात्कार के केसेस हुए उनको बचाने पे ये सरकार लगातार प्रयास इनके रहे हैं। तो इस सरकार को किस नज़रिए से देखते हो कि ये कैसे काम कर रही है और भविष्य में क्या कोई सरकार ऐसी आए जो इस पे काम करे? देखिए, मुझे सरकारों का तो मालूम नहीं, लेकिन ये महिलाओं के जो स्ट्रगल्स हैं वही इसमें बदलाव लाएंगे, और जितने भी बदलाव लाए हैं वो महिलाओं के स्ट्रगल्स ने ही लाए हैं। और सरकारें तो जिससे उसे वोट मिले ना, जो बात चाहे वो कितनी भी गलत हो, मेजॉरिटी जिस चीज़ से खुश हो जाए बस उसी के पीछे हो लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको अपना ना पावर और कौन बंदा है उसको लेके और बहुत सारी इक्वेशंस जो है वो देखते हैं। लेकिन महिलाएं इसको बिल्कुल अलग निगाह से देखती हैं। और मेरा मानना ये है कि जब तक उनकी भागीदारी प्रोफेशनल वर्क में और जितने महिलाओं के मुद्दों से जुड़े हुए मतलब आंदोलन है उनमें जितनी बढ़ेगी उतनी ही ये चीज़ें सही होंगी। और आज़ादी के बाद जो हुआ है उसमें भी मतलब ये लगा लो कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको फ्रेम करने में और फिर उनको मतलब उनके लिए संघर्ष करने में और उनको मनवाने में महिलाओं के जो आंदोलन है उनका बहुत योगदान है। हालांकि अभी जो हो रहा है वो थोड़ा सा पिछड़ी सोच के हिसाब से ज़्यादा जो है ना चीज़ें हो रही हैं। जो एक महिलाओं के लिए आगे जाने का रास्ता है वो उसको थोड़ा ब्लॉक मतलब हो रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। तो महिलाओं के मुद्दे केंद्र बिंदु में आए, महिलाओं के आंदोलन उस स्तर तक जाए कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाए। उसके लिए आपकी टीम की या इस राष्ट्रीय कन्वेंशन की क्या कोई भविष्य होगा कि उन मुद्दों को आप केंद्र बिंदु में ला सके? क्या कोई आंदोलन की रूपरेखा रहेगी? मतलब आज़ादी के समय भी और उसके बाद में भी महिलाओं के योगदान मतलब अपने अपने रूप में रहे हैं। और हम जब मिलते हैं अपनी बात को कहते हैं और उसको समझते हैं और उसको फॉर्मुलेट करते हैं और फिर वो ये कहिए कि एक विमर्श में आती है। जैसे आज हम मिले, आज आपकी हमारी ये बात हो रही है, ये लोगों तक पहुंचेगी। जब यहाँ पे कन्वेंशन होगी तो उसमें जो भी बातें होंगी, जो भी वहाँ पे विमर्श होगा वो भी सभी महिलाओं तक वो पहुँचेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही धीरे धीरे करके और आंदोलनों को बढ़ाते हुए और ये जो स्त्री विमर्श है ये जो है ना ऐसे आगे बढ़ा है और ऐसे ही बढ़ेगा। मेरा आखिरी सवाल है, इतिहासकारों ने भी महिलाओं के आंदोलन को उस प्रकार से प्रमुखता से नहीं लिखा। जैसे दुर्गा भाभी को हम देखते हैं, वो क्रांतिकारी एक्शन में है, उसने बहुत जगह क्रांतिकारी एक्शन किया, फायर किया है अंग्रेज अफसरों पे, लेकिन उसको इतिहासकारों ने भी इस प्रकार पेश किया कि वो भगत सिंह को लाहौर से निकालने में उसकी भूमिका है या वो उनके लिए खाना लेके आती थी। ऐसे कैसे देखते, जबकि उस टाइम की शिक्षाविद की बेटी है, शिक्षाविद है। तो उन भविष्य में ऐसे इतिहासकार गड़बड़ न करे, महिलाओं के आंदोलन को ईमानदारी से उचित स्थान दे, उसको के लिए क्या कहोगे? बड़ा मुश्किल है ये कहना कि सोच अभी उतनी ना बदली नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्यतः मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। आज़ादी का जब जो आंदोलन था तो उसमें महिलाएं अपना पूरा मतलब मतलब जहाँ वो थी, जहाँ वो खड़ी थी उस हिसाब से काफ़ी योगदान कर रही थी, लेकिन उसको लिखा नहीं गया, उसकी गिनती उतनी नहीं हो रही। और जो मतलब आज भी जो महिला विमर्श है उसकी मतलब ये है कि पहले से तो थोड़ा सा अभी बेहतर है, क्योंकि अभी वेमेन भी मतलब जो है अपनी बात लिख रही है, कह रही है। इतिहासकार भी हैं, वो भी अपनी बात कह रहे हैं। तो ये चीज़ें तो ना धीरे धीरे होगी। राष्ट्रीय कन्वेंशन में भविष्य में बहुत कुछ चीज़ें उभर के आएगी और एक नई आंदोलन की तरफ बढ़ने की नीतियाँ तैयार होगी और महिलाओं के मुद्दे केंद्र में आए, इस पे बातचीत होगी। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।